यहां तक पढ़े थे हम लोग। चलिए देखेंगे हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन। एक स्काउट मास्टर अपने स्काउटों को इस प्रकार खड़ा करना चाहते हैं कि प्रत्येक पंक्ति में उतने ही स्काउट रहे जितनी के कुल पंक्तियों की संख्या हो। यदि कुल स्काउट 7225 हो तो एक पंक्ति में कितने स्काउट रहेंगे? मतलब क्या है? कोई स्काउट मास्टर है, वो सभी स्काउटों को एक लाइन में खड़ा करना चाहता है, लेकिन चाहता है कि अगर 3 गो ऐसे खड़ा करें तो 3 गो ऐसे भी खड़ा करें, अगर 4 गो ऐसे खड़ा करें तो 4 गो चारों तरफ से होना चाहिए। कहीं से गिनने पर कब होना चाहिए? 4 गो। अगर 5-5 गो लगा देंगे ऐसे तो चारों तरफ से भी क्या होना चाहिए? मतलब जितना ऐसे लंबा खड़ा करें उतना ही ऐसे भी खड़ा करें। समझ में आ रहा हम क्या बता रहे हैं? एक स्काउट मास्टर है, स्काउटों को खड़ा करना चाहता है, तो जैसे लाइन से लगाना चाहता है, तो अगर 10 गो का ऐसे लाइन बनाएगा तो 10 गो का इस तरफ से भी बनाना चाहता है, दोनों तरफ से। तो एक बताओ, ये वर्ग जैसा हो जाएगा ना? तो पूछ रहा है कि एक पंक्ति में कितना स्काउट रहेगा, एक पंक्ति में कितना स्काउट रहेगा। लिखेंगे हल। क्या पूछा है? एक पंक्ति में, एक पंक्ति में स्काउटों की संख्या, एक पंक्ति में स्काउटों की संख्या बराबर व्हाट? मानते हैं, मानेंगे इसको। माना एक पंक्ति में, एक पंक्ति में स्काउटों की संख्या, माना एक पंक्ति में स्काउटों की संख्या बराबर x। मान लिए कि एक पंक्ति में कितना स्काउट रहेगा? x। एक पंक्ति में, तो इसीलिए पंक्तियों की संख्या कितना हो जाएगा? पंक्तियों की संख्या, इसीलिए पंक्तियों की संख्या बराबर, हम पहले ही से बता रहे हैं कि जितना स्काउट की संख्या, मतलब जितना आदमी ऐसे ऐसे खड़ा करेगा उतने पंक्तियों बनाएगा। मतलब जितना ऐसे खड़ा होना चाहिए वैसे उतना ही वैसे खड़ा होना चाहिए। तो पंक्तियों की संख्या बराबर भी क्या हो जाएगा? x। क्योंकि जितना स्काउट की संख्या ऐसे ऐसे खड़ा करेगा 10 गो, तो ऐसे भी को बनाएगा, इस लाइन को बनाएगा अब 10 गो, तो पंक्तियों की संख्या बराबर भी कितना हो गया? x। अब प्रश्नानुसार, प्रश्नानुसार कुल स्काउटों की संख्या कितनी है? कुल स्काउटों की संख्या, कुल स्काउटों की संख्या बराबर 7225। कुल स्काउटों की संख्या कितनी है? 7225। कैसे निकलेगा? तो जितना संख्या रहेगा उतना पंक्ति से गुणा करोगे तो आ जाएगा 7225। अब सोचो अपने से कि 4-4 गो का लाइन ऐसे बनाया है, तो 4-4 गो का ऐसे लाइन बनाया तो 4-4 गो ऐसे भी खड़ा करेगा, 4-4 गो ऐसे भी खड़ा करेगा। तो 4 गुना 4, 4 का 16 खड़ा किया है, तो जितना संख्या रखा है उतना ही पंक्ति बनाया है। तो पंक्ति में संख्या से गुणा करो, इतना जाएगा, एक से गुणा होगा, कुछ आएगा x स्क्वायर बराबर 7225। स्क्वायर हटेगा तो क्या आएगा? वर्गमूल आएगा 7225। हम बताए थे इसका वर्गमूल गुणनखंड द्वारा निकाल लेना और एहिजे निकालना। तो 7225 5 से कटाओ, 5 कम 5, 5 चौके 20, 5 चौके 20, 50 25, 5 से 5 दूनी के 10, 4 4, 5 8 40, 5 9 45। डायरेक्ट कितने से कटेगा? 17 से। 17 और 17 से कटेगा तो कितना जाएगा? ये 1। 17 से कटेगा तो कितना जाएगा? 1। यानी कि x बराबर आ गया ई, रूट तोड़ेंगे तो 5 गुना 5 गुना 17 गुना 17, 5 गुना 5 और 17 गुना
17। प्यारे बच्चों अब इसको कैलकुलेट कीजिएगा तो 2 को परे को निकलता है ना, तो ये x बराबर क्या निकलेगा 5 गुना 17। x बराबर क्या निकलेगा 5 गुना 17 और 17 पचे कितना हो जाएगा 85। x बराबर कितना जाएगा 85। x बराबर कितना जाएगा 85। इसका मतलब इसीलिए एक पंक्ति में स्काउटों की संख्या, एक पंक्ति में स्काउटों की संख्या बराबर कितनी है 85 है। एक पंक्ति में स्काउटों की संख्या कितनी है 85 है। आया समझ में? यहाँ एक से न माने थे कि एक पंक्ति में कितना स्काउट माने थे हम, एक्स का वैल्यू कितना आया 85। बोलो बुझा गया? आए कोई दिक्कत है? बना लो, बोलो। नेक्स्ट पढ़ो क्वेश्चन क्या कर रहा है, एकदम सेम क्वेश्चन सही है। कोई स्काउट मेले में 2601 स्काउट थे। कोई फिर मेला है। अरे स्काउट आदमी को कहा जाता है, स्काउट मतलब होता है गुप्तचर। स्काउट का मतलब होता है गुप्तचर, आदमी होता है। तो कोई गुप्तचर का मेला लगा था, वो में कितना स्काउट आए थे 2601। एक दिन सामूहिक परेड कराने के लिए पंक्तियों में खड़े हुए। प्रत्येक पंक्ति में उतने ही संख्या थी, कितनी पंक्तियों में वे खड़े थे? एकदम उल्टा क्वेश्चन उसका है। 2601 को एक स्काउट था और सब खड़ा था पंक्ति में, फिर से परेड करने के लिए फिर से उतने पंक्ति बनाया गया जितना इसे लिखा गया। तो पूछ रहा कि कौगो पंक्ति बना है, उसमें क्या पूछा था कि कौगो खड़ा था उकरा में। अब की बार पूछा कि कौगो पंक्ति, तो जितना खड़ा था उतने ना पंक्ति बनेगा, जितना खड़ा था उतने पंक्ति बनेगा। लिखेंगे हल। क्या पूछ रहा है? पंक्तियों की संख्या बराबर व्हाट? पंक्तियों की संख्या बराबर व्हाट? कैसे बनाएंगे? लिखेंगे माना पंक्तियों की संख्या बराबर x। माना पंक्तियों की संख्या बराबर x। अब लिखेंगे तो इसीलिए एक पंक्ति में स्काउट की संख्या, एक पंक्ति में स्काउट की संख्या बराबर भी क्या हो जाएगा x। एक पंक्ति में स्काउट की संख्या बराबर भी क्या हो जाएगा x। ये कैसे हो गया? हम क्या बोल रहे हैं कि जितना पंक्ति बनाया है उतने आदमी भी रखा है। यानी कि अगर ऐसे 4 गो पंक्ति बनाया है, ऐसे 4 गो, तो एक गो पंक्तियों में कितना आदमी रखा होगा 4 गो। कौन रखा होगा 4 गो। अगर ऐसे 5 गो ऐसे पंक्ति बनाया है तो एक गो पंक्ति में कितना रखा होगा 5 गो। तो वही कर रहा है, तो जितना पंक्ति उतनी संख्या होगा। अब लिखेंगे प्रश्नानुसार कुल स्काउटों की संख्या, कुल स्काउटों की संख्या है कितनी बताओ? 2601। कुल स्काउटों की संख्या है कितनी 2601। यानी कि x गुना x बराबर 2601। x गुना x बराबर 2601, या x में गुना हुआ x स्क्वायर बराबर 2601। x स्क्वायर बराबर 2601, या x बराबर रूट 2600। स्क्वायर हटेगा तो वर्गमूल आ जाएगा ना। अब क्या करेंगे, जब वर्गमूल निकालेंगे इसका 2601 3 से कटाओ, 3 8 24, 3 6 18, 3 7 21,
सही है। 3 × 7 = 21, 18 और 2 20 38 के 24 और 2 26 8 6 14 7 21, फिर 3 से घटाओ, 3 दूनी के 6, 2 6 बचेगा, 3 8 24 और 3 27 17 से 17 और 17 से 1। तो कितना लिखा जाएगा? x बराबर 3 गुना 3 और 17 गुना, और लिखा जाएगा इतना 3 गुना 3 और 17 गुना 17, 2 ऊपर को निकलेगा बाहर, या x बराबर कितना हो जाएगा? 3 गुना 17, या x बराबर कितना हो जाएगा? 51। x बराबर कितना हो जाएगा? 51। तो इसीलिए कुल पंक्तियों की संख्या ना पूछा था, कुल पंक्तियों की संख्या बराबर कितना आ गया? 51। कुल पंक्तियों की संख्या कितना आ गया? 51। आया समझ में? पूछा गया कुल पंक्तियों की संख्या बराबर कितना आ गया? 51। समझ में आ गया ना? बना लो। नेक्स्ट पढ़ो क्वेश्चन, एकदम वैसा नहीं है। एक क्यारी में फूल गोभी के 7056 पौधे पंक्तियों में लगाए गए हैं। प्रत्येक पंक्ति में पौधों की संख्या उतनी ही है जितनी की पंक्तियां हैं। फिर से वही, जितना पौधा रोपा है, अगर पौधा इसे 4 को रोपा होगा तो ऐसे भी को रोपा होगा? 6 गो। तो वही ना कह रहा है कि जितनी प्रत्येक पंक्ति में पौधों की संख्या उतनी ही है जितनी की पंक्तियां हैं। तो पूछ रहा है कि पंक्तियों की संख्या क्या है? पंक्तियों की संख्या क्या है? लिखेंगे हल। क्या पूछा है बताओ? फूलगोभी के पंक्तियों फूलगोभी के पंक्तियों की संख्या बराबर व्हाट? फूलगोभी के पंक्तियों की संख्या बराबर व्हाट? कैसे बनाएंगे? लिखेंगे माना एक पंक्तियों की संख्या पूछा है, माना फूलगोभी के पंक्तियों की संख्या, मानक फूलगोभी के पंक्तियों की संख्या बराबर x। माना फूलगोभी के पंक्तियों की संख्या बराबर x। तो इसीलिए एक पंक्ति में फूलगोभी, एक पंक्ति में फूलगोभी बराबर कितना हो जाएगा? x। कहे कि जितना पंक्ति उतनी ना संख्या। अब क्या लिखेंगे? प्रश्नानुसार कुल लगाए गए फूलगोभी बराबर कितने लगाए गए हैं? 7056। कुल लगाए गए फूलगोभी बराबर 7056। कुल लगाए गए फूलगोभी बराबर 7056, यानी कि संख्या एगो है x, आ कौगो पंक्ति है x, बराबर 7056, या x में गुना हुआ x² बराबर 7056, या x बराबर √7056। x बराबर कितना हो जाएगा? √7056। तो इसको बनाओगे, इसका फैक्टर करना पड़ेगा ना, ये भी उतारना है फैक्टर। वो 2 से कटेगा 35 28, 2 से कटेगा, 2 एकम 2, 2 7 14, 2 6 12 और 2 चौके, फिर 2 से कटेगा कितना? 2 चौके 2 8 16, 2 8 16, 2 दूनी के, फिर 2 से कटेगा 441। डायरेक्ट 21 से कटा देगा, 21 और 21 से कटेगा 1, कट ही जाता हूं यहां पर। या x बराबर क्या लिख दें? 2 गुना 2 गुना 2 गुना 2
गुना 21 गुना 21, और ये हो जाएगा आपका ये वर्गमूल में से बाहर हो जाएगा। x बराबर आएगा 2 गुना 21, या x बराबर 2 दूनी के 4, 21 84, 21 क्या आ जाएगा 84, यानी कि चलो बताओ, एक पंक्ति में लिखेंगे, इसीलिए फूलगोभी की पंक्तियों की संख्या, फूलगोभी के पंक्तियों की संख्या बराबर कितना आ गया 84। फूलगोभी के पंक्तियों की संख्या कितना आ गया 84। आया समझ में? कौ को टोटल पंक्ति बना है 84 को बना है। कौ को पंक्ति बना है टोटल 84 को बना है, बना लो। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, खत्म हो गया चैप्टर वो, थ्योरी ऑफ एक्सरसाइज 2D। चलिए हेडिंग डालिए, पढ़ो क्या कह रहा है। परिमेय संख्या का वर्गमूल ज्ञात करना। परिमेय संख्या मतलब बाटा में रहे, परिमेय संख्या का मतलब बाटा में रहे, इसका वर्गमूल ज्ञात करना। तो क्या कह रहा है, पढ़ो। किसी परिमेय संख्या का वर्गमूल उसके अंश और हर के वर्गमूल के भागफल के बराबर होता है। बोलो, किसी परिमेय संख्या का वर्गमूल उसके अंश और हर के वर्गमूल के भागफल के बराबर होता है। मतलब अगर बाटा में रहेगा तो दोनों का वर्गमूल ज्ञात कर देंगे, और जो वर्गमूल आएगा वही आंसर होगा। जैसे क्या बोला है, 1625 का वर्गमूल 1625 का वर्गमूल बराबर व्हाट, 1625 का वर्गमूल बराबर व्हाट लिखेंगे, 16/25 बोला है ना, 16/25 का वर्गमूल बराबर 16/25 का वर्गमूल बराबर। इसको पहले वर्गमूल में घेरो, 16 बटा में क्या लिख देंगे 25। अब बताओ 16 को तोड़ेंगे तो क्या टूटेगा, 4 गुना 4, अब 25 को तोड़ोगे तो 5 गुना 5, 4 4 में गुणा नहीं करना है। अब 4 4 में ये को निकलेगा बाहर ना, और नीचे क्या निकलेगा 5, यानी कि 16/25 का वर्गमूल 16/25 का वर्गमूल बराबर कितना गया 4/5, 4/5। अरे बुझाएगा किसे बना, अभी नहीं समझ में आया। अगला एग्जाम्पल 1 बना लेते हैं इसको, एग्जाम्पल 2। जैसे बोलेगा कि 256/361 का वर्गमूल ज्ञात करें। कितना बोला है 256/361, 256/361 लिखेंगे। 256/361 का वर्गमूल बराबर 256/361 का वर्गमूल बराबर, तो क्या हो जाएगा यहाँ पे वर्गमूल में 256/361, 256/361। चलो देखते हैं यहाँ पे 256/361, 256 को तोड़ोगे तो कितना में टूटेगा 16 गुना 16, और ये तोड़ोगे तो 19 गुना 19। आता है ना इतना, 256 16 का वर्गमूल है। अब बताओ 2 को परे को बाहर निकलेगा, कितना हो जाएगा 16 अब बटा में 19, यानी कि 256/361 का वर्गमूल 256/361 का वर्गमूल बराबर कितना गया 16/19। कितना गया 16/19। कोई दिक्कत है बोलो, आ जाएगा बनाने, चलो बना लो। अगला करा कुछ महत्वपूर्ण तथ्य। किसी ऋणात्मक संख्या का वर्गमूल निकालना संभव नहीं है। अगर दुनिया का कोई भी ऋणात्मक संख्या रहे और कोई पूछेगा कि उसका वर्गमूल निकल सकता है क्या,
कोई पूछेगा कि 25 का वर्गमूल निकलेगा, तो पता निकल जाएगा नहीं निकल जाएगा? निकल जाएगा, क्योंकि 25 धनात्मक संख्या है। 25 कौन सा संख्या है? धनात्मक संख्या। 25 का वर्गमूल क्या होगा? 5। लेकिन अगर कोई बोलेगा कि -25 का वर्गमूल निकल जाएगा, तो बोलिएगा कि नहीं, ये संभव नहीं है। दुनिया का कोई भी ऋणात्मक संख्या हो उसका वर्गमूल निकालना संभव, किसी भी ऋणात्मक संख्या का वर्गमूल निकालना संभव नहीं है। दुनिया का कोई भी ऋणात्मक संख्या रहे उसका वर्गमूल निकलेगा तो नहीं, उसका वर्गमूल निकलेगा तो नहीं। कोई भी संख्या अगर ऋणात्मक रहे तो उसका वर्गमूल निकालना संभव नहीं है। यानी कि -36 का वर्गमूल ज्ञात नहीं किया जा सकता है। कोई पूछेगा कि -√36 का वर्गमूल निकल जाएगा, तो नहीं, माइनस में कोई भी संख्या रहेगा तो उसका वर्गमूल नहीं निकल सकता है। अच्छा, ये कौन सा संख्या है? हमें भी बताए थे, काल्पनिक संख्या है। कौन सा संख्या है ये? काल्पनिक। ऐसा संख्या कोई हुई भी नहीं करता है, बस ये काल्पनिक संख्याएं हैं। तो लिखा हुआ है ना, यदि कोई संख्या ऋणात्मक हो और वर्गमूल के अंदर हो तो उसे कौन सा संख्या कहते हैं? काल्पनिक संख्या कहते हैं। हम बताए थे वास्तविक संख्या, काल्पनिक संख्या, ये सब बताए थे। तो उसमें बताए थे काल्पनिक संख्या कैसे बताइएगा, उसको वर्गमूल के अंदर लिख दीजिएगा माइनस में। माइनस में किसके अंदर लिख देना है? वर्गमूल के। तो अब बताओ, -36 है तो ये काल्पनिक संख्या हुआ कि नहीं हुआ? क्योंकि माइनस में है, इसका वर्गमूल नहीं निकल जा सकता है। इस असली में ऐसा संख्या हो भी नहीं करता है, बस इसको कल्पना करके बनाया गया है। अच्छा, एक बात बताओ, -√5 हो जाएगा क्या? काल्पनिक संख्या हो जाएगा? नहीं होगा। क्या नहीं होगा? माइनस में है, वर्गमूल में भी है, हो तो जाएगा। -√10 हो जाएगा? आए, हो जाएगा। माइनस में है, वर्गमूल में है, तो ये हो जाएगा। -√16, तो माइनस में तुम दुनिया का कोई संख्या लिखो ना जी, -10, -20, -30, -40, -50 कुछ हो, लिखिए, उसको वर्गमूल में घेर देना। उसको किस में लिख घेर देना? वर्गमूल में। तो ये कौन सा संख्या बन जाएगा? वो काल्पनिक संख्या बन जाएगा। कौन सा संख्या बन जाएगा? काल्पनिक संख्या। बना लो। नेक्स्ट, यदि वर्गमूल के अंदर संख्या दशमलव में हो और दशमलव के बाद यदि 4 अंक हो तो वर्गमूल में सिर्फ 2 ही अंक दशमलव के बाद होगा। मतलब क्या है कि जितना दशमलव के बाद अंक रहेगा, जो वो बाहर निकलेगा उसका आधा हो जाएगा। अंदर में अगर 4 अंक हो तो कौन निकलेगा? 2 गो। अंदर में अगर 6 गो अंक हो तो कौन निकलेगा? 3 गो। अंदर में अगर 10 गो अंक हो तो बाहर कौन निकलेगा? 5 गो। तो बोलोगे ठीक है, अब तो बढ़िया बता रहे हैं कि 10 गो रहेगा तब 5 गो निकाल लेंगे। अंदर में अगर 11 गो हो तो क्या करेंगे हम? वर्गमूल नहीं निकलेगा। अगर जोड़ा नहीं हुआ तो वर्गमूल नहीं निकलेगा। अब मान लो कि कोई आदमी है जिसको काम करवाना है, वो मजदूर बुलाया है, तो बोला कि देख भैया, तोहरो काम करावेगा, 2 आदमी के काम कराना है, तोहरो काम करे के बा, हमरो काम करावे के बा। तो अगर 10 गो ऐसा तो 5 गो तू ले जीहा और 5 गो हम ले जाइम। 8 गो ऐसा तो 4 गो तू ले जीहा, 4 गो हम ले जाइम। 6 गो ऐसा तो 3 गो तू ले जीहा, 3 गो हम ले जाइम। 4 गो ऐसा तो 4 गो तू ले जीहा आ 2 गो तू ले जीहा, 2 गो हम ले जाइम। लेकिन 11 गो आज ऐसा तो क्या करबो? काट के ना लीजिए, आधा के तू ले जीहा, आधा के हम ले जाइम, ऐसा ना। तो अगर वैसे ही अगर वर्गमूल के अंदर 12 गो संख्या हो तो को बाहर निकलेगा? दशमलव के बाद 6 गो। अगर 6 गो हो तो को निकलेगा? लेकिन अगर विषम संख्या के रूप में आ जाए, 21 गो, 30 गो, 23 गो, 13 गो, 15 गो, तो उसका वर्गमूल नहीं निकल सकता, उसका वर्गमूल नहीं निकल सकता है। ना समझ में आया? जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है ना 0.04 का वर्गमूल क्या हो जाएगा? 2। 0.0009 का वर्गमूल कोई पूछेगा, 0.00, ये वर्गमूल बताना बहुत आसान है। आप कोई 0 से मतलब मत रखो, खाली मतलब किससे रखो? 9 से। 9 का वर्गमूल क्या होता है? 3। 9 का वर्गमूल क्या होता है? 3। अब एक बात गिन लेना कि दशमलव के बाद जोड़ा जोड़ा है ना, तो जोड़ा जोड़ा है ना, 4 गो है,
6 को रहना चाहिए, 8 को रहना चाहिए, 10 को रहना चाहिए। 2 से कटने वाला संख्या नहीं कि सम संख्या रहना चाहिए। तो जोड़ा जोड़ा तो है, तो जोड़ा जोड़ा है तो 2 2 4, 2 है ना। तो अब यहाँ पे ये 3 लिख दो। आ क गो अंक है? 4 गो ना, 1 2 3 4, दशमलव के बाद 9 को भी गिनो, 4 गो अंक है ना। एक आधवा बैठाना 0 एक हेने, तो 1 1 2 दशमलव है जाके बैठेगा ना। समझ में आया अभी? 0.0014। चलो इसका वर्गमूल देखते हैं। तो 16 का वर्गमूल क्या होता है? 4। अब यहाँ पे कौ गो अंक है टोटल? 4 गो। तो कौ गो अंक के बाद दशमलव बैठेगा? 2 गो ना। तो एगो तो ये है, एगो और बैठा के 0 और 2। आया समझ में? आए अगला 0.000025, 0.000025 गिन लेते पहले। 2 2 4 2 6 हो सकता है। 25 का वर्गमूल कितना होगा? 5। कौ गो अंक है दशमलव के बाद? 6 गो। तो कितना स्थान नीचे इधर आएगा? 3। एगो पहले से है तो 1 2 3 यहाँ पे आ गया ना। है समझ में अभी? बोलो। अगला अभी और बनवाएंगे, जैसे 0.25, 0.25, 0.25 है। तो क्या लिख देंगे इसका? कौ गो? 25 का वर्गमूल 5। और दशमलव के बाद कौ गो अंक है? 2 गो। तो यहां पर ये हो जाएगा 0.5। अगला 0.00000064। अब इतना भी बड़ा दिया रहे तो डरने का कोई बात नहीं है। 64 का वर्गमूल कितना होता है? 8। 64 का वर्गमूल कितना होता है? 8। अब गिनो कौ गो अंक है? 8 गो। तो कौ गो अंक इधर आएगा? एगो ऑलरेडी है ना। कौ को 0 बिठाना पड़ेगा? 3 को 0 बिठा के बिठा देंगे। बुझा रहा है? बोलो। 0.000256 इतना गया। हम क्या बोले हैं कि खाली आपको अंक देखना है। 256 कितना का वर्गमूल होता है? 16 का। तो पहले क्या लिख दो ये जा। अब गिनो टोटल अंक 6। तो कितना अंक पीछे आएगा? 3। तो 2 को पहले ही से है ना, 1 और ही। आया समझ में? बुझा रहा कैसे बन रहा है? आए अगला जैसे 0.000324। तो कितना? 324 किसका वर्गमूल है? 18 का। क्या लिख देंगे हिजा? 18। कौ गो अंक है हो? 8 गो। कौ गो? तो कितना अंक पीछे चलाएगा? 4 गो ना। तो 1 2 3 4 ही जाएगा ना। आगे समझ में? अब आए अगला अभी नहीं समझ में आया। 0.36 0.00036 बताओ। 36 का वर्गमूल 6 कितना अंक पे बैठेगा? वर्गमूल नहीं निकलेगा। लिख देंगे वर्गमूल ज्ञात नहीं कर सकते हैं। वर्गमूल ज्ञात नहीं कर सकते हैं। बुझा रहे कैसे? काहे नहीं हुआ? क्योंकि उसमें संख्या कौ गो था? 5 गो था। संख्या कौ गो था उसमें? बुझा गया ना? बना लो। अब अगला खत्म हो गया। अब आ गया प्रश्नावली 2D। चलिए हेडिंग डालिए, देखेंगे क्वेश्चन। पहला 16/25 का वर्गमूल निम्नांकित में से कौन होगा? अभी तुरंत बनवाइबो किए हैं। 16/25 था वो शायद। तो 16/25
25 का वर्गमूल, 16/25 का वर्गमूल बराबर हो जाएगा 16/25, कौची में हो जाएगा, रूट में। 16 का वर्गमूल 4 और 25 का वर्गमूल 5, 4 में। आंसर कौन सा हो जाएगा, पहला ना, कोई दिक्कत है? चलो बनाओ इसको। नेक्स्ट ये देखो, यो बनवाए हैं 0.4 का वर्गमूल कितना होगा हो, वर्गमूल बराबर व्हाट, 0.04 का वर्गमूल बराबर हो जाएगा रूट 0.04, रूट 0.04। बताओ 4 का वर्गमूल 2, 2 को अंक तो एक पर बैठेगा 0.2, तो यानी आंसर कौन सा हो जाएगा इसका, आए समझ में? आंसर कौन सा होगा इसका, तीसरा। चलो बना लो। नेक्स्ट, अब वर्गमूल निकालना है, इस सब का वर्गमूल निकालना है। चलो वर्गमूल निकालते हैं। तीसरा में दिया है 1/16 का वर्गमूल, 1/16 का वर्गमूल बराबर वाट, 1/16 का वर्गमूल बराबर पूछा है कि कितना होगा। कैसे निकालेंगे, लिखेंगे 1/16 का वर्गमूल बराबर रूट 1/16, 1 का वर्गमूल, 1 को ऐसे लिख सकते हैं 1 गुना 1, और 16 को कितना लिख सकते हैं 4 गुना 4, 1 2 को पर 1 होता है 1 का बटा में 4 गुना 4 तो 4 हो जाएगा ना, यानी कि 1/16 का वर्गमूल, 1/16 का वर्गमूल बराबर कितना आ गया 1/4, 1/16 का वर्गमूल बराबर 1/, आया समझ में? कोई दिक्कत? तीसरा के बाद चौथा में दिया है 4/81 का वर्गमूल, 4/81 का वर्गमूल बराबर व्हाट, का वर्गमूल बराबर व्हाट, 4/81 का वर्गमूल बराबर व्हाट। कैसे बनाएंगे, लिखेंगे 4/81 का वर्गमूल, ऐसे तो इसका आंसर आप लोग ऑप्शन ही जान जाइएगा। 4 का वर्गमूल कितना होता है, 4 का वर्गमूल 16 होता है, 4 का वर्गमूल कितना होता है 2, 81 का वर्गमूल 2 में हेकर कितना वर्गमूल हो जाएगा 16 का वर्गमूल 4, 169 का वर्गमूल। ये तो देखो बताते हैं लिखने वाला क्वेश्चन है, इसीलिए पूरा लिख के, अगर ऑब्जेक्टिव आएगा कि 16/169 का वर्गमूल बताइए तो इतना बनाना थोड़े ना है, डायरेक्ट 16 का वर्गमूल 4, 169 का वर्गमूल, 196 का वर्गमूल होता है 14, और 529 का होता है 23, 14 में। आ गया समझ में? स्टेटमेंट लिखने वाला है इसलिए बना रहे हैं, नहीं तो अगर ऑब्जेक्टिव आएगा तो डायरेक्ट इसको क्या कर देना है, बना देना है। तो ये हो जाएगा 4/81, अरे होगा। अब बताओ 4 को तोड़ेंगे तो कितना में टूटेगा, 2 गुना 9 में, 2 गुना 2, इसको तोड़ेंगे तो 9 गुना, बोलोगे कि नहीं आप तो 81 को 9 गुना 9 में तोड़ दिए, इसको तो 3 गुना 3 में न तोड़ देना चाहिए था। अरे हम 3 गुना 3 में भी तोड़ सकते हैं, लेकिन वो बहुत बड़ा हो जाएगा। हमको पता है कि गुणनखंड करने पर लास्ट में 9 गुना 9, 2 को में तोड़ना है खाली, और ऐसे नहीं तोड़ देना है कि 27 गुना 3 तोड़ दिए, ये फिर दिक्कत हो जाएगा, वर्गमूल में से नहीं निकलेगा। और ऐसा तोड़ना कि बाहर हो जाए ना, समझ में आ रहा क्या करें हमें? जैसे कि मान लो कि आपको तोड़ना है 64 को, तो 64 को तोड़ना है तो 4 गुना 16 भी होता है, 1 गुना 64 भी होता है, और 8 गुना 8 भी होता है। आपको ऐसा तोड़ना है कि उसका आराम से वर्गमूल हम क्या कर सकें, निकाल सकें। अब मान लो कि 100 को तोड़ना है, 100 को तो ऐसा नहीं तोड़ देना है कि एगो देखो 10 गुना 10 में टूटेगा, नहीं तो 2 गुना 50 में टूटेगा, नहीं तो 4 गुना 25 में टूटेगा। तो ऐसा तोड़ना कि वो जोड़ा बन जाए उसका, तो हेकरा में तोड़ेंगे हम, ना बुझाया? अब हई तोड़ देंगे तो हम जोड़ा उसका कैसे बनाएंगे, आसानी से नहीं ना बनेगा। तो ऐसा तोड़ना है कि उसका जोड़ा बन जाए। 2 का वर्गमूल 2 गुना 2 पर को निकलेगा एगो, 9 गुना 9 पर एगो ना, यानी कि 4/81 का
वर्गमूल कितना गया 2/9। 4/81 का वर्गमूल कितना गया 2/9। चलो बना लो इतना। अगला क्या बोला है, अगला में क्या बोला है, पांचवा में 16/169 का वर्गमूल बराबर व्हाट। क्या लिखेंगे 16/169 का वर्गमूल बराबर रूट 16/169 है, रूट 16/169। अब बताओ 16 को हम कैसे तोड़ेंगे, 4 गुना 169 को 13 गुना 13 और तोड़ेंगे इसे। अब 4 गुना 4 कितना हो जाएगा 4 और 13 गुना 13 13 ना, यानी कि 16/169 का वर्गमूल 16/169 का वर्गमूल बराबर कितना आ जाएगा 4/13। 4 में ऐ समझ में बुझा गया, बोलो। अब यहां पे 6 नंबर क्वेश्चन में 196/529 196/529 का वर्गमूल बराबर व्हाट। इसका पूछा है कि वर्गमूल कितना होगा बबुआ। क्या लिखल जाई 169/529 का वर्गमूल बराबर रूट 196 और बटा में 529। चलो बताओ 196 को कितना में तोड़ेंगे 14 गुना 14, इसको 23 गुना 23। अरे नहीं टूटेगा वो, हम वर्ग टेबल भी बताए थे। इसके बाद में 14 गुना 14 पर क्या निकलेगा 14, आई है 23 गुना 23 पर 23, यानी कि 196/529 का वर्गमूल बराबर कितना गया 14/23। कितना गया 14/, बोलो बुझा गया ना, कोई दिक्कत है, बना लो। नेक्स्ट, अब देखो ये दशमलव में है, ये सब का क्या निकालना है, हमें वर्गमूल निकालना है। दशमलव में है, हम तुरंत बताएं ऐसा वर्गमूल सब दशमलव में है ना। 7वां क्या बोला है 0.01 का वर्गमूल, 0.01 का वर्गमूल बराबर व्हाट। 0.01 का वर्गमूल बराबर व्हाट, लिखेंगे 0.01 का वर्गमूल बराबर रूट में 0.01 बराबर। अब बताओ क्या हो जाएगा, 1 2 को है तो 1 ऊपर दशमलव ना, आया समझ में आए। 0.01 का वर्गमूल कितना आ गया 0.1, 0.1 ना, समझ में आया अभी। 8वां में क्या दिया है 0.64 का वर्गमूल बराबर व्हाट। 0.64 का वर्गमूल बराबर व्हाट, तो 0.64 का वर्गमूल बराबर बोलो कितना हो जाएगा रूट 0.64। अब बताओ 0.64 नहीं, अब वर्गमूल में कुछ कह लिए कितना हो जाएगा हो 64 का वर्गमूल 2 को अंक पे है तो 1 अंक पे आ गया। 0.64 का वर्गमूल बराबर कितना आ गया 0.8। 0.8 ना बुझा रहा है, बोलो। 9 नंबर 0.0625 का वर्गमूल बराबर व्हाट। 0.0625 का वर्गमूल बराबर व्हाट, कैसे बनाएंगे बताओ, क्या लिखेंगे
0.0625 का वर्गमूल बराबर रूट 0.0625 रूट 0.0625। अब क गो है, 4 गो ना, तो 625 का वर्गमूल होता कितना है 25। 4 गो पर तो 2 गो बैठेगा ना, ये तो बढ़ जाएगा ना, बुझाया? बोलो, क्या नहीं बोल रहे हो जी? का वर्गमूल बराबर 0.025। अगला 10। 10 नंबर में क्या दिया है? 0.0361 का वर्गमूल बराबर व्हाट? इसका पूछा कि वर्गमूल कितना होगा। 0.0361 का वर्गमूल बराबर 0.0361 रूट में हो जाएगा। अब बराबर कितना हो जाएगा? 0.19। अरे 199 होगा ना, 19 होता है या 4 गो अंक पे है तो 2 गो अंक पे बैठेगा ना ये, यानी कि 0.0361 का वर्गमूल वर्गमूल बराबर क्या आ गया? 0.19। है समझ में? कोई दिक्कत है? बोलो।